मेरी हिम्मत तो देखो तुम। मैं यहाँ पर 92nd मिनट पे ही अपने थंबनेल वाले को कह रहा था, मैं लगा दे लेवेंडोव्स्की की शक्ल लगा दे तू। ओह माय गॉड। सी है भाई एथलेटिको मैड्रिड, इन्हें तो गंदा खेलना भी नहीं आता। अपना नाम कमाया गंदा खेलने से, ताले वो भी नहीं खेल पाए क्या भाई। देखो मैं मान के चलता हूँ कि बार्सिलोना के साथ पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज्यादती हुई है, मतलब काफ़ी यहाँ पर उन्होंने सहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अब सब एक ही सीजन में सब ला के दे दो उनको। मतलब उनको एक ही मैच में 5 गोल भी मारने हैं, एक ही टाइम पर उनको 6-7 बैलन डोर के स्पॉन भी करना है यहाँ पर। देखो ये तो तय है कि बैलन डोर का इनविटेशन शायद से साला को जाए ना जाए, लेकिन आई थिंक मिठाई का डब्बा तो बार्सिलोना के पास जाए, क्योंकि जहां रफीनिया का डाउनफॉल आता है तो साले 2 बैलन डोर के कंटेंडर रहेगी। तो भाई यही की मुसीबत है। मतलब 5 गोल भी तुमको एक मैच में मारने हैं, उसके बाद फिर तुमको कम बैक भी करना है। ऑलरेडी इतने कम बैक कर चुके, एक और कम बैक है, अब तुमको इंजरी टाइम में भी गोल मारना है। मतलब अच्छा बेटे, हाँ अच्छा बेटे। निकल को तुम अगर यहाँ पर वायरल बिरयानी से अगर तुम यहाँ पर पूनम पांडे की क्लिप, हम कहाँ जाएंगे फिर। Oh my God! लेकिन भाई बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का ये गेम हुआ तो है भाई, एक काफी थ्रिलिंग एंड पे खत्म हुआ है। रियल मैड्रिड के लिए जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है वही हो गया। एज ऑलवेज हमारी जो किस्मत है, पता नहीं कौन से पिछले जन्म के हमने पाप किए हैं, सब भोगी इसी सीजन में। सीजन 2024-25 हंसी फ्लिक के अंडर सब पाप के भोगी हम इसी सीजन में बनने वाले। एक जो मजाल हमारी किस्मत, अच्छा ठीक है अल्वारेस का पैर फिसला था भाई, ठीक है एक, ठीक है चलो 1-1 हो गया, ठीक है ओके। देखो जेन्युइनली पता है काफी बढ़िया सोता हुआ गेम जा रहा था। अगर हम पहले हाफ की बात करें, लाइक फॉर फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं अपना जो पूरा आर्टिकुलेट कर रहा था कि एपिसोड में आई थिंक जो अपने ओपिनियंस थे वो जा रहे थे इस तरफ कि लमीन यमाल को शूट मारना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से एथलेटिको मैड्रिड ने गोल मारे, दोनों एक ऐसी सिमिलर से गोल थे, कॉपी पेस्ट थे, Ctrl+V Ctrl+C दबा दिया उन्होंने उल्टा। मतलब यहाँ पर अगर हम पहले गोल की बात करें तो वो भी काउंटर अटैक पे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, और लाइक बारसा भी सो रही थी, एथलेटिको भैया तुम भी सो रहे थे, हम भी सो रहे थे, घर वाले भी सो रहे थे, सब सो रहे थे, तभी एथलेटिको मैड्रिड जागे और उन्होंने यहाँ पर गोल मारा। उसके बाद अगर हम दूसरे गोल की बात करें तो वो भी यहाँ पर सेम तरीके का गोल रहा। इन सब के बीच में बार्सिलोना ऑन यूजुअल ओकेजन, लाइक जनरली हम देखते हैं कि बार्सिलोना जब भी गोल कंसीड करती है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, अगेंस्ट काउंटर अटैक, हमेशा एक कांस्टेंट ओपिनियन ये रहता है कि बार्सिलोना ने यहाँ पर कमांड किया गेम को, बार्सिलोना ने यहाँ पर चांसेस बनाए, बार्सिलोना यहाँ पर बस फेल हो गई अपने चांसेस को कन्वर्ट करने में। आज मामला थोड़ा सा इधर की तरफ था। लाइक अगर हम पहले 3 मिनट की बात करें तो लमीन यमाल डैनी ओल्मो का जो पूरा कनेक्शन था वो सेट होता है, लेकिन अगेन लमीन यमाल ने यहाँ पर चांसेस मिस कर दिए। थोड़ा क्रिटिसिज्म बनता है भाई बीइंग, अब देखो पता है पॉइंट ये है, गेम जितवा दिया यार उससे, क्या मुझसे और मासूमियत तो देखो, गेम जितवाने के बाद एक गोल और मारा है बोनस के लिए, कहीं वीआर डिसअलाउ ना कर दे। बट समझ रहे हो तुम इस चीज को, यहां पर लमीन यमाल ने जिस तरीके से वो चांस मिस किया, उसके बाद जो पहला गोल इन्होंने कंसीड किया उसके इमीडिएट लाइक इनो वाले जोन में 6-7 सेकंड पहले यहाँ पर लेवेंडोव्स्की ने भी एक चांस यहाँ पर मिस किया था। तो ओवरऑल अगर आप पहले गेम के, अगर आप पहले हाफ के, अगर आप लाइक थीम की बात करोगे, बार्सिलोना के पास बॉल थी, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड को उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। देखो सिंपल सी बात है, एथलेटिको मैड्रिड ने भी हाल ही में 120 मिनट का गेम खेला है, तो वो हाई टेम्पो वाला गेम तो नहीं चला सकते। लेकिन यूलियन अल्वारेज की बात करें, ग्रीजमैन की बात करें, इधर हम सैमुअल लिनो और रोनाल्डो की बात करें, तो यहाँ पर जो वर्क रेट उन्होंने डाला है वो भी काबिलियत तारीफ तो है। लाइक तुमको पता है सिमियोनी को जो, मतलब अगर कार्लो एंसेलोटी के पास एक दिहाड़ी प्लेयर है यहाँ पर वाल्वर्दे के, तो सिमियोनी को तो चाहिए यही कि मजदूरी करे यहाँ पर, तो वो तो चाहते ही है कि उसके पास 11-11 दिहाड़ी वाले प्लेयर्स हो। एज ऑफ मतलब एक जनरल जो ओपिनियन रहता है, बार्सिलोना जब भी आप गेम देखते हो तो हमेशा वो गोलकीपर को टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओब्लक को कोई खास टेस्ट किया नहीं, अपार्ट फ्रॉम अगर लमीन यमाल की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की उस चांस की, और दोनों ही शॉट ऑन टारगेट नहीं थे। लमीन यमाल वाला होता तो गोल था, लेवेंडोव्स्की वाला तो पता नहीं कहीं था, वो तो ऐसा लग रहा था विनी पेनल्टी ले फ्रेंडली फायर मारूंगा थप्पड़ खींच के। लेकिन यहाँ पर अगर हम शेज़नी की बात करें, भाई शेज़नी बढ़िया आके यहाँ पर स्वीप कर गया भाई। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर बार्सिलोना की जो हाई डिफेंसिव लाइन होती है और जो गोलकीपर होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है, टीम अक्सर वही स्पेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। और एथलेटिको मैड्रिड के पास रनर्स तो होते ही हैं, चाहे हम अल्वारेस की बात करें, चाहे यहाँ पर ग्रीजमैन की बात करें, इधर से यहाँ पर रोनाल्डो वगैरह तो होते हैं। आई थिंक यहाँ पर गियानलूगी गिलेर्मी सिमियोनी जो प्लेयर है, ब्रिलियंट भाई, मतलब वर्क रेट के मामले में, और यहाँ पर जिस तरीके से वो प्रेस भी करता है। आई थिंक एथलेटिको के अटैकर्स के प्रेस तो आई थिंक इंटेलिजेंट होते ही हैं।
सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक और गोल यहाँ पर बार्सिलोना खा लेती है। आई थिंक यहाँ पर सीन था जब यहाँ पर चेंज किया गया। हंसी फ्लिक ने यहाँ पर जिस तरीके से उनको फटकार वगैरह लगाई होगी, जो भी वो करता है उनके गले में, वो आई थिंक यहाँ पर किया, डांट वाट लगाई, और बार्सिलोना थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी, अंटिल यहाँ पर बार्सिलोना ने गोल स्कोर करना, फिर तो जब उन्होंने गोल स्कोर करना स्टार्ट किया उसका भी हिसाब। और आई थिंक फरान टोरस इसका प्रूफ है। देखो आई थिंक लेवेंडोव्स्की ने पहला गोल मारा और इमीडिएटली एथलेटिको मैड्रिड के मारने के बाद उसने पहला गोल मारा, बट नेट तो नेगेटिव ही था लेवेंडोव्स्की। बट वही वाली चीज़ है कि आई थिंक हम पूरी दुनिया ये जानती है, आई थिंक हंसी फ्लिक भी अब इस चीज़ को समझता है, बट आई थिंक वो इस चीज़ को भी अब समझता है कि लेवेंडोव्स्की जहां गोल मारता है शायद से वो कोई और पुल ऑफ नहीं कर सकता। जिस तरीके के गोल्स हैं, जिस तरीके की उसका पैर है, जिस तरीके की उसका विजन है, उसकी एक्यूरेसी है। खैर अगर हम काउंटर की बात करें तो लोग इसी चीज़ पे काउंटर करने की कोशिश करते हैं, और कुछ हद तक तो ये भी कहते हैं कि अगर लेवेंडोव्स्की ना हो, मतलब अगर ये एक ओपिनियन है कि जैसे वो गेम फंसा था, फिर लेवेंडोव्स्की ने गोल मारना स्टार्ट किया, और होता है ये पहला गेम नहीं है, ऐसे 10 गेम है जहाँ पर लेवेंडोव्स्की कुछ खास नहीं खेला बल्कि खराब ही खेला है, सब उसकी बुराई कर रहे हैं, और फिर भी वो एक गोल लेके चला गया यहाँ से घर अपने। काफ़ी लोग कहते हैं कि लेवेंडोव्स्की अगर ना हो तो शायद से इसकी नौबत ही ना आए कि हमको एक गोल मारना पड़ रहा है, हम ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 गोल ऊपर चले जाएंगे। फरान टोरस को यहाँ पर लेफ्ट विंग पे रखा गया। आई थिंक रफीनिया का गेम काफ़ी शांत रहा। लमीन यमाल ना, आई थिंक यूजुअल से थोड़ा नीचे का, आई थिंक आज हम कह सकते हैं कि ऑफकोर्स अब तो उसने क्लच कर दिया, और वो आई थिंक उसका सिग्नेचर गोल होने वाला है आने वाले टाइमों में, वो वहाँ से बहुत मारने वाला है साला। लेकिन यहाँ पर आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड ने कुछ हद तक तो लमीन यमाल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। रफीनिया की बात करें, बहुत डीप आया रफीनिया फर्स्ट हाफ में, तो आई थिंक वो बॉल प्रोग्रेस करने के चक्कर में, बॉल कैरी करने के चक्कर में बहुत डीप आ रहा था। आई थिंक मे बी बिकॉज कासेडो की बात करें, डैनी ऑल्मो काफ़ी ऊपर था कासेडो, और यहाँ पर पेड्री की बात करें तो सिन, बट ओवरऑल गेम ना बहुत स्लो पेस पे चल रहा था, और एथलेटिको को चाहिए था कि गेम स्लो पेस पे जाए। दे वॉन्ट, क्योंकि देखो एक तो 2-0 के ऊपर थे, उसके बाद तो तुमको पता है कि अफगानी तालिबानी फुटबॉल खेलना था उनको, और सेंट्रल प्रोग्रेशन तो मतलब ही नहीं है, मतलब है ही नहीं देंगे प्रोग्रेशन। वो तो अगर स्वयं पूनम पांडे भी अगर आके कहते कि मेरे को बीच का रास्ता चाहिए तो वो नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। बट यहाँ पर अगर हम बात करें गोल स्ट्रीक की, तो उसके बाद देखो पहला गोल ऑफकोर्स लेवेंडोव्स्की बिंग लेवेंडोव्स्की, हाफ चांसेस को उसने यहाँ पर कन्वर्ट किया। फरान टोरस, भाई दैट मूवमेंट इज क्लच। आई थिंक हंसी फ्लिक ने निकाल लिया है भाई कि यहाँ पर गेम फंसेगा और वो अपना सुपर सब फरान टोरस को यूज़ करने वाला है, और आई थिंक फरान टोरस इस चीज़ को काफ़ी सही तरीके से सामने डालता है। इसके बाद अगर हम बात करें लमीन यमाल की गोल की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम फरान टोरस के एक और गोल की बात करें तो वो कंपोजर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक कंपोजर के मामले में तो आई थिंक फरान टोरस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं लमीन यमाल से भी ऊपर रख सकता हूँ, और आई थिंक सुपर सब के मामले में तो आई थिंक सबसे ऊपर वो है ही है। कुंडे की परफॉर्मेंस ठीक थी, कुंडे लमीन यमाल का कनेक्शन। ओवरऑल आई थिंक हार्ड फॉट विक्ट्री थी, ड्रॉ की तरफ जा रहा था एक टाइम, लाइक क्या इवन तो समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को ये कमबैक इन्होंने कैसे कर दिया। यहाँ पर अच्छा खासा ये हार रहे थे, फिर इन्होंने ड्रॉ कर दिया, फिर अब इन्होंने कमबैक कर दिया, और इसका साइकोलॉजिकल क्या मोटिवेशन पड़ता है वो बहुत, लाइक एथलेटिको को छोड़ दो, बंद करो ये स्टेडियम मीडियम, ताला वाला लगाओ इस पर, यहाँ आके खेलो तुम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहाँ खेलने लायक हो तुम, और छोड़ो से बंद करो उसे, खामा का खर्चा कर रहे हो उसके मेंटेनेंस पे। आई थिंक बार्सिलोना के एंगल से तुम इस चीज़ को सोचो कि अब वो यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक में काफ़ी हाई नोट पे गए हैं, इंटरनेशनल ब्रेक से आने के बाद उनका पूरा साइकोलॉजिकल वो होगा प्रॉपर डिफरेंट होगा। तो रियल मैड्रिड का भी अप है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी अप है, और सबका मिलके यहाँ पर टोटली आप कह सकते हो कि जो भोगी है वो एथलेटिको मैड्रिड है। फिलहाल के तौर पर रियल मैड्रिड आई थिंक डिसएडवांटेज पे ही है। आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड अगर एक और गेम स्लिप कर गई तो एथलेटिको मैड्रिड तो टाइटल से बाहर हो ही जाएगी, क्योंकि टाइटल रेस है ही इतनी तगड़ी। बार्सिलोना स्लिप करना अभी अफोर्ड कर सकती है, मैड्रिड भी नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड कर सकती है। अब एल क्लासिको आएगा तो वो 6 पॉइंटर होगा। आई थिंक एल क्लासिको डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पर ला लीगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर मेरा आशिक सल्लाह अल्लाह। यार देखो एक तरीके से खुशी तो हुई कि न्यूकासल यूनाइटेड 50-60 साल बाद यहाँ पर ट्रॉफी जीत गए, और आप कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो
स्टार्टिंग विसल से लेके फाइनल विसल तक के बीच का जो पूरा सफर था, न्यूकासल यूनाइटेड ने उस बर्डन को, जिस बर्डन से टॉटनम, जो कि बर्डन 1/3 भी नहीं है, जो न्यूकासल यूनाइटेड अपने छाती पे लेके खेल रहे थे, टॉटनम हमेशा दब जाती है, न्यूकासल यूनाइटेड ने उसको मोटिवेशन के लिए यूज किया। दैट डजंट मीन्स टू से कि एडी हॉवे ने यहाँ पर आर्ने स्लॉट को टैक्टिकली आउटक्लास नहीं किया है, बिल्कुल बतौर यहाँ पर किया है। आई थिंक अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक सिस्टम है। देखो अब जैसे मैंने विनी के यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था, विनी को क्रिटिसाइज किया, आज हमने यहाँ पर रफीनिया को क्रिटिसाइज, सॉरी लमीन यमाल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते थे, उसने मौका नहीं दिया। बट ये इलीट टीम्स हैं, ये चैंपियंस मेंटालिटी है, ये क्लच है, यही तो होता है। साला के पास आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज कर सकते हो साला को कि लिवरपूल हारेगी, तो आई थिंक ये हम मान के चल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि साला भी फिर फेल हुआ होगा उस गेम में, वो फ्लॉप हुआ होगा। अगर लिवरपूल की गेम हार गई तो आप ये मान के चलो कि साला उस गेम में बिल्कुल फ्लॉप हुआ होगा। आई थिंक आज भी साला ने स्टिंकर डाला है। एक होता है कि ट्राई करा, कुछ किया, कुछ उखाड़ा, कुछ ये कुछ वो, कुछ ये वो, नहीं, बिल्कुल स्टिंकर, गायब, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इजिप्ट, सॉरी। लेकिन अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जैसे उधर है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में कि अगर एक फ्लॉप किया तो दूसरे के पास ये मेंटालिटी और ये करेज, एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी है कि वो गेम पलटा सकता है। इधर तो है ही नहीं, इधर तो खुद ही पलट जाते हैं वो यहाँ पर, और लोग डार्विन नूनेस को पेलते हैं, और ठीक है पेलना बनता भी है, ठीक है। मे बी आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन, तो मैं आई थिंक उसको उस नज़रिए से नहीं देख सकता जो आई थिंक बाकी लिवरपूल के फैंस हमारे क्रिटिसाइज करते हैं। बट व्हाट्स डियोगो जोटा डूइंग, मतलब ये तो आई थिंक मैं पीएसजी वाले गेम में भी कह रहा था, व्हाट्स लाइक लुइस डियाज, सब बढ़िया। और आज का गेम प्लान की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मिडफील्ड को फुकाया है, और आई थिंक फुकाया तो खुद आर्ने स्लॉट ने भी है, चाहे आप कर्टिस जोन्स की बात करो, चाहे आप हार्वी एलियट की बात करो, चाहे आप एंडो पेंडो की बात करो, यहाँ पर तीनों को मौका नहीं दिया जा रहा। ग्रेवनबर्ग की बात करें, मैकएलिस्टर की बात करें, और यहाँ पर शुबोसलाई की बात करें, इनको इतना ओवरवर्क किया जा रहा है और पूरी तरीके से फूका है भाई न्यूकासल यूनाइटेड ने। चाहे हम यहाँ, और जोलिंटन जिस तरीके से डीप आके डिफेंड कर रहा था, वो डुअल्स जीत रहा था, पूरा गेम ही डुअल्स पे था। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया किस तरीके से। अब देखो ये होता है कि लिवरपूल लॉन्ग जाती है, और लॉन्ग यहाँ पर वो ऑफकोर्स काफ़ी सक्सेस रेट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली साला को निकाल लेते हैं, मिल जाती है साला को बॉल। लिवरमेंटो ने ये चीज़ नहीं होने दी। आप बात करो न्यूकासल यूनाइटेड की, अगर आप केविन ट्रिपियर की बात करो, शुरुआत के 10, 15, 20 मिनट जब तक न्यूकासल यूनाइटेड ने अपना पैर जमा नहीं लिया, और फिर वो पैर कभी लिवरपूल हिला नहीं पाई, आई थिंक उसमें केविन ट्रिपियर की जो भूमिका है वो बहुत खास है, क्योंकि इतना बड़ा गेम, और यहाँ पर किसी को तो होना था पिच पे जो कि यहाँ पर गेम को संभाले। आप यहाँ पर इसक की बात करो, वो गोल खूबसूरत। आप यहाँ पर कॉर्नर टेक्निक्स की बात करो, मैकएलिस्टर चढ़ा हुआ है, निप्पल पे आता है यहाँ पर डैन बर्न के, डैन बर्न ने वो बुलेट हेडर मारा, लेकिन उससे पहले भी डैन बर्न क्या करने की कोशिश कर रही है न्यूकासल यूनाइटेड, नहीं, डैन बर्न क्या करने की कोशिश कर रही है, ये क्या होता है, डैन बर्न क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरे को इज्जत देनी है तो मैं दूंगा। हाँ, तो डैन बर्न क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो साफ दिख रहा था। न्यूकासल यूनाइटेड क्या करने की कोशिश कर रही थी ये हमको साफ साफ दिख रहा था। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लिवरपूल जहाँ पर टैक्टिकली सारे स्टेप्स जो ले रहे थे वो कहीं ना कहीं नलिफाई नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशंस थे वो भी आई थिंक मेरे को लगता है कि वो तो राल्फ रैंगनिक वाले हो गए कि सबको फेंक दिया आपने, काकपो को फेंक दिया आपने, यहाँ पर डार्विन नूनेस को फेंक दिया, फिर आपने यहाँ पर साला को भी रखा हुआ। मिडफील्ड आपकी ऑलरेडी यहाँ पर गायब थी, अब वो और गायब होती हुई दिख रही थी। जबकि आप देखो यहाँ पर फेडरिको चिएसा को आपने डाला लेकिन आपने कभी मौका नहीं दिया। आपने हार्वी एलियट को डाला यहाँ पर, लेकिन उसने बॉल जीत के गेम गोल बनाया, बट इट वॉज टू लेट टू, लाइक कुछ सिग्निफिकेंट ही नहीं था यार, कुछ सिग्निफिकेंट ही नहीं था इस गेम में। जो न्यूकासल यूनाइटेड का हाई टेम्पो गेम था वो इतना खूबसूरत था, मतलब ऑफकोर्स उन्होंने गोल पहला सेट पीस से मारा है, वो बहुत थ्रेटनिंग सेट पीस से लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो हाई, लाइक आई थिंक कोनाते की बात करें या फिर वर्जिल वैन डाइक की बात करें, खत्म। रॉबर्टसन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई थी शुरुआत में, क्योंकि सारी डिफेंडिंग बेचारा वो कर रहा था, वो यहाँ पर डिफेंड कर रहा था, वो यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। अगर क्वांसा की बात करें वो भी रॉक सॉलिड था। मैं ये तो बात मानूंगा कि न्यूकासल यूनाइटेड अपने एंड से जो लॉन्ग बॉल खेल रही थी, लिवरपूल उसको बढ़िया टैकल कर रही थी, लेकिन जो ब्रूनो गमारिश की बात करें, सैंड्रो टोनाली की बात करें, जोलिंटन की बात करें, ये जो बॉल कैरी कर रहे थे ये बहुत खूबसूरत था।
इसको नहीं बीट कर पा रहे थे वो बिल्कुल भी, क्योंकि मिडफील्ड में बॉल थी नहीं, सेकंड बॉल जीत नहीं रहे थे, डुअल्स का कोई मतलब नहीं था, साला मिल नहीं रहा था इनको, लुइस डियाज डियोगो जोटा का कोई हिसाब नहीं है वो यहाँ पर, तो कोई चांस क्रिएशन था ही नहीं कुछ भी। ओवरऑल जैसे 25 मिनट के बाद तो इट वाज टोटली न्यूकासल यूनाइटेड। आप इमोशनली देख लो, आप यहाँ पर लाइक टैक्टिकली देख लो, आप यहाँ पर अगर फिटनेस वाइज देखो, फिजिकलिटी वाइज देख लो, मेंटालिटी वाइज देख लो, एक भी एंड पे आपको ये नहीं लगेगा कि अब लिवरपूल यहाँ पर कम बैक कर सकती है, जब तक थोड़े से भी इंचेस मिलते हैं 90 मिनट्स हो चुके होते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आपको और लोग कहेंगे यहाँ पर कि लिवरपूल प्रीमियर लीग में भी नहीं भाई, आई थिंक बहुत बड़ा बफर है, ठीक है। हक दिया तो फिर तो मेरे को लगता है कि एनफील्ड पे ताला वाला लग जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ। नॉकआउट गेम्स में तो देखो ऐसे ही होता है, यहाँ पर फिजिकलिटी वगैरह सिंपल सा होता है, बट लीग में आपके पास फिर भी टाइम होता है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रेक है, कैच योर ब्रेथ भाई, सिंपल आप धीरे जाओ, थोड़ा सा आराम से करो। लेकिन आई थिंक आर्ने स्लॉट के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपके पास स्क्वाड बड़ा होना चाहिए, और आई थिंक लिवरपूल पे इतना बड़ा तो है कि ये काराबाओ कप नहीं जीत सकते, ठीक है। मैं ये बात नहीं मानूंगा कि इनके पास स्क्वाड नहीं है बड़ा, मैं ये बात मान सकता हूँ कि आई थिंक इनके पास जो साला के अलावा जिन पे है ही नहीं कोई इनके पास प्लेयर जो डिपेंडेंट हो। और कोडी गाकपो था, लेकिन बेचारा गाकपो के साथ भी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, तो वो देखना पड़ेगा। चिएसा है तो उसको मौका नहीं मिल रहा। तो आई थिंक यहाँ पर आर्ने स्लॉट का पहला सीजन है। आई थिंक पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट ये कि इन्होंने अपने आप का ही एक हाइप बनाया है। आई नो काफ़ी सारे लोग कहेंगे नहीं हमने तो कभी कहा ही नहीं लिवरपूल ये, हम तो हमेशा हम्बल थे, बट पॉइंट ये है कि इंग्लिश मीडिया की बात करें या फिर ओवरऑल फैन बेसिस की बात करें, हमेशा होता है एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि अरे लिवरपूल में साला तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट आपको कैंपेन दे रहा है, एंड देन जिस तरीके से फिर आप बाहर जाते हो, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अगर जैसे अब लाइक पीएसजी के अगेंस्ट पेनल्टी शूट और तक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि लिवरपूल वहां से गेम निकाल लेती, बट थोड़ी अनलकी रह गई। बट सबको पता है कि यहाँ पर गेम उन्होंने बहुत खराब खेला है अक्रॉस द टू लेग्स। अब यहाँ पर अगर आप न्यूकासल यूनाइटेड की बात करें हो, यहाँ पर भी आपने बहुत खराब गेम खेल के गए हो। तो एक टीम यहाँ पर जिस तरीके से खेलती हुई आ रही थी उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था, और डिजर्वेडली पोर्ट्रे किया जा रहा था, फिर वो जिस तरीके से बाहर गए, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा लाइक अट्रैक्टिव होता है हेटर्स के, लाइक बैंटर्स के लिए, कि जब जो मजाक उड़ाएंगे वो इसी को देख के मजाक उड़ाएंगे, सिंपल सी बात है। अब रियल मैड्रिड किसी से हार जाए, टैक्टिकली हार जाए, मैं तो गले मिलूंगा जो उसका मजाक उड़ाएगा कि मैं तो खुद उड़ाता हूँ उसका मजाक, बट रियल मैड्रिड किसी से मेंटालिटी वाइज हार जाए तो फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा।